आज अपन एक महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ेंगे जो अपने बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं। दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व बहुत अच्छी हेडिंग है। यह CBSE एग्जाम में पूछी भी गई है। यह एक प्रणालिका है, ठीक है ना। और एक और छोटी प्रणालिका है जो इसके अंदर है। दोनों प्रणालिकाओं का जो अक्ष है, एक्सिस है, वो समान है। कोएक्सियल सोलेनॉइड हैं, समाक्षीय प्रणालिकाएं। ये जो बड़ी वाली प्रणालिका है वो S2 है और छोटी वाली जो प्रणालिका है वो S1 है, ठीक है ना। एक्सिस। अब अपन क्या करेंगे, डेरिवेशन शुरू करते हैं अपन। तो जब S2 में I2 करंट फ्लो करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जो द्वितीय प्रणालिका है उसमें I2 द्वारा प्रवाहित करते हैं, तो जो उसके अंदर है S1 प्रणालिका, उससे संबद्ध फ्लक्स S1 से संबद्ध फ्लक्स, ठीक है ना। हमें प्रथम प्रणालिका का फ्लक्स ज्ञात करना है। फाई बराबर होता है B है, लेकिन अभी हमने जो करंट फ्लो किया है ना वो S2 के अंदर किया है। किसमें किया है? S2 में। तो करंट दूसरी का है, चुंबकीय क्षेत्र भी उसी का होगा, है ना। तो यहाँ जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B है, उसमें जो B है फॉर्मूले में जो हमने B लिखा है वो B किसका है? द्वितीय प्रणालिका का है, तो यहाँ B2। लेकिन क्षेत्रफल किससे संबद्ध फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं? वो प्रथम प्रणालिका से। तो प्रथम प्रणालिका का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो A1 है और इसके अंदर जो टर्न है वो N1 है ना। तो अब अपन यहाँ वैल्यू पुट करें तो जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इक्वल होता है μ0 Ni, μ0 Ni N2 I2, ये B का वैल्यू है। और एरिया पाई R1 स्क्वायर, है ना। जो अपनी छोटी सोलेनॉइड है उसकी जो रेडियस है वो है R1। कितनी है? R1। और बड़ी की जो रेडियस है वो R2 है। और टर्न भी बड़ी में N2 है और छोटी में N1 है। तो यहाँ जो स्मॉल n होता है वो कैपिटल N अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होता है। तो यहाँ से अपन कैपिटल N की वैल्यू NL फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ N1 की जगह पर रख देंगे। तो N1 की जो वैल्यू आती है वो N1L, L दोनों सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो इक्वल है, समाक्षीय है और समान लंबाई की सोलेनॉइड है ना। तो ये होता है अपना सॉल्व करके μ0 N1 N2 I2 पाई R1 स्क्वायर L। फाई1 है वो प्रोपोर्शनल होगा, I2 से बना है तो I2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अपन इस जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हटाते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया जाता है वो होता है फाई1 इक्वल M12 I2, ठीक है ना। फाई1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आते हैं फाई1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। फाई1 की वैल्यू है M12 I2 बराबर μ0 N1 N2 I2
पाई R1² L। यहाँ I2 से I2 अपन कैंसिल कर देंगे, तो M12 यानी प्रथम प्रणालिका का द्वितीय के सापेक्ष जो अन्योन्य प्रेरकत्व है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो आता है म्यू जीरो N1 N2 पाई R1² L। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया था कि जो अपनी द्वितीय प्रणालिका थी उसमें हमने धारा प्रवाहित की और प्रथम प्रणालिका का हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया, ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रथम प्रणालिका में धारा प्रवाहित करेंगे और द्वितीय प्रणालिका से जो लिंकेड फ्लक्स होगा, संबद्ध फ्लक्स होगा, वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। जब S1 में I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो S2 से संबद्ध फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना होगा, अभी हम निकालते हैं फ्लक्स φ2। फॉर्मूला होता है BA, लेकिन यहाँ अपन B किसका लेंगे, अभी करंट जो फ्लो हो रहा है वो S1 में हो रहा है, तो S1 का यहाँ B लिया जाएगा। लेकिन एरिया अब दूसरी जो सोलेनॉइड है, प्रणालिका है, उसका हमें फ्लक्स है तो A2 लिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अपन A2 नहीं लेंगे। यही तो सोचने वाली बात है, क्योंकि जो प्रथम सोलेनॉइड है अपनी, ये वाली मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इसके सर्किल हैं, टर्न है, तो इतने जो पाइप टाइप की सोलेनॉइड होगी अंदर छोटी वाली, तो उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका जो बाहर का एरिया, ये वाला, ये एरिया इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो S2 का कितना एरिया कवर हुआ, जितने में वो छोटी वाली प्रणालिका रखी है वही एरिया कवर हुआ ना, ये वाला इतना एरिया कवर होगा। ये एरिया कितना है, प्रथम सोलेनॉइड का है, पर दूसरी का यूज हो रहा है, तो यहाँ अपन A1 ही लेंगे। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ जो टर्न है वो दूसरी सोलेनॉइड के होंगे, N2 के। तो B1 की वैल्यू μ0 N1 I1 पाई R1² और N2 की यहाँ पर आएगा N2L φ2। ठीक है ना। यहाँ जो φ2 बनाए वो किससे बनाए, I1 से, तो I1 के प्रोपोर्शनल होगा, या अपन इसे लिख सकते हैं φ2 इक्वल 2 और 1 से M21 I1, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है ना। दूसरी प्रणालिका का प्रथम प्रणालिका के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व है M21 यहाँ पर। तो φ2 की वैल्यू रखेंगे, φ2 के यहाँ पर आते हैं M21 I1 बराबर μ0 N1 N2 पाई R1² L I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M21 आएगा μ0 N1 N2 पाई R1² L। ये इक्वेशन सेकंड है और ये वाला इक्वेशन फर्स्ट था। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सिमिलर हैं, तो अपन कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से M21 इक्वल M21 112 बराबर M, तो M की जो वैल्यू है वो देख सकते हैं अपन, माना है दोनों समान है तो इसकी वैल्यू अपन M से शो कर सकते हैं। तो μ0 N1 N2 पाई R1² L, ये जो डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लग रही है, आ सकती है। ठीक है ना। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना सभी।